सर हज़ारों की तादाद में बंदे हैं। शुरू में वो मुझे ठीक करते। फिरौन भी करतब करता था और हक खतीब भी करतब दिखाता है। डिसेबल अफराद का 23 मार्च को हक खतीब के पास जाकर उसे बेनकाब करने का ऐलान। पाकिस्तान के 15% माजूर अफराद हैं इस वक्त, तकरीबन 3 करोड़ माजूर अफराद। अगर ये हक खतीब साहब चाहे कुछ नजराना लेकर भी इनको ठीक कर सकते हैं कि वो हमारे इन अवाम को ठीक कर दें। ये 15% आबादी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से माजूरी को ख़त्म ही कर दें। लेकिन शर्त यह है कि वो बंदे हम लाएंगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि वो ठीक नहीं कर सकते। मैं आपके तवस्सुत से खतीब साहब को भी कहूँगा कि कोई एक शुफ इधर हमारे ऊपर भी करम करे। ये हमें या हमारे बच्चों को यहाँ आकर या वो हमें टाइम दें, हम उनके पास आते हैं। डिसेबल पर्सनस हमारे होंगे, हम लेकर आएंगे। अगर वो उनको ठीक कर देते हैं तो हम उनके फ़ैन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, हक खतीब जो है वो वीडियोस में नज़र आते हैं कि डिसेबल अफराद पर दम करते हैं और वो चलते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक डिसेबल अफराद का इदारा है और CEO हमारे साथ मौजूद हैं नादिर साहब। नादिर साहब से हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। ये डिसेबल का अफराद का इदारा चला रहे हैं, तो ये वीडियोस में भी देखते होंगे हक खतीब को, वो दम करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये उनके पास क्यों नहीं जाते, ये किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं। और ये साउथ पंजाब का एक वायद ये ऐसा इदारा है जहाँ पर डिसेबल अफराद को जो है वो स्किल्स भी दी जाती हैं और उनको जो है वो मोटिवेट किया जाता है और बहुत कुछ सिखाया जाता है उनको। आइए जानते हैं ये इतनी स्ट्रगल किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सर बताइएगा कि माशाल्लाह ये आप एक इदारा चला रहे हैं जिसमें डिसेबल अफराद को जब आप स्किल्स सिखाते हैं, उसमें मोटिवेट करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। ये कब से इदारा बनाया आपने और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? ये जी 2018 से ये इदारा इस वक्त चल रहा है और यहाँ जो काम करने वाले हैं वो भी डिसेबल अफराद हैं और जिनके लिए काम करते हैं वो भी डिसेबल अफराद ही हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है इस इदारे को बनाने का कि वो ये है कि हम माजूर अफराद को माशरे का एक मुफीद शहरी बना सकें। अब तक आपने कितने माजूर अफराद को जो है वो उनकी कामयाब लाइफ दी है? बेशुमार बहुत सारे माजूर अफराद हैं जो अब अपनी डिसेबिलिटी में रहते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप खुद डिसेबल हैं और फिर आपने किस तरह से ये अज़म बनाया कि आप दूसरों को भी जो है वो कामयाब शख्स बनाएंगे। आप खुद किस तरह से कामयाब? असल में ना अल्लाह ने जिससे जो काम लेना होता है ना तो वो ले लेता है। वो ये नहीं देखता कि कोई डिसेबल ने डिसेबल्स के लिए काम करना है। हाँ, उस जगह दर्द ज़्यादा होती है जहाँ चोट लगती है। तो ये जिन इदारा बनाने का मकसद ही यही था कि जिन मसाइल का हमने सामना किया वो हमारे वालदैन ने जिन मसाइल का सामना किया वो हमारे और जो डिसेबल बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनको ना करना पड़े, बल्कि वो एक माशरे का मुफीद शहरी बने, डॉक्टर दवाइयों से बच के माशरे के एक मुफीद रुकन बन सके। आपने माशाल्लाह इतने अवार्ड्स लिए हुए हैं, शील्ड्स पड़ी हुई हैं, ये किस तरह से आपको मिली हैं? कौन कौन सी अचीवमेंट्स आपने हासिल की? बस जी ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है और अपना काम करते जाते हैं लोग। ये अवार्ड मिलते रहते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा अवार्ड तो अल्लाह से मिलना है इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी से कभी मायूस भी हुए हैं आप? नहीं नहीं, कभी नहीं मायूसी। अच्छा, हाँ, कभी आपकी मायूसी नहीं। कामयाबी का राज भी यही है कि आप कभी मायूस नहीं हुए? हाँ, मायूसी को मोमिन और मायूसी ये तो समझने वाली बात नहीं है। जिस तरह से शुरू में मैंने जिक्र किया हक खतीब का, सोशल मीडिया पर वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इकरारुल हसन के साथ उनका बहुत बड़ा चैलेंज 23 मार्च को ओपन होने जा रहा है। तो वीडियोस में आपने भी देखा होगा कि डिसेबल अफराद व्हील चेयर्स पर उनके पास जाते हैं, वो उनको दम करते हैं और वो उसी वक्त उसी लम्हे वो चलते हुए नज़र आते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप खुद कभी गए उनके पास? असल में ना हमारे पास यहाँ ना बहुत सारे वालदैन ऐसे आते हैं, ख़ासकर माएँ ऐसी आती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनके जो डिसेबल बच्चे हैं वो चल सकें। इवन कि मेरी वालदा की भी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने पैरों पे चलने लग जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इलाज करवाया, मैं चल नहीं सका। तो मैं आपके तवस्सुत से खतीब साहब को भी कहूँगा कि कोई एक शुफ इधर हमारे ऊपर भी करम करे ताकि हम भी चलने लग जाएं। और हम इकरारुल हसन साहब के फ़ैन हैं। अगर वो ये हमें या हमारे बच्चों को यहाँ आकर या वो हमें टाइम दें, हम उनके पास आते हैं। डिसेबल पर्सनस हमारे होंगे, हम लेकर आएंगे। अगर वो उनको ठीक कर देते हैं तो हम उनके फ़ैन हो जाएंगे। आप चैलेंज कर रहे हैं हक खतीब को, अगर वो आपको ठीक कर देते हैं तो फिर? मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि वो ठीक नहीं कर सकते। अब ये उन पे है कि वो ठीक करके दिखा दें। अच्छा, वीडियो में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो वीडियो में नज़र आते हैं वो क्या होता है फिर?
अब पता नहीं क्या होता है जी, आंखों का धोखा है क्या है, वो इकरारुल हसन साहब पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होता है। बाकी मैं उनके मुरीदों से गालियां भी नहीं खाना चाहता, सबका अपना अपना अकीदा है। अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास माशाल्लाह इतने जो है वो तादाद है ये डिसेबल अफराद की, तो अक्सर कमेंट्स में यही लोग उन्हें कह रहे होते हैं कि अगर आप इतनी ताकत रखते हैं, इतने आप मरीज़ ठीक कर रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ पे इतने पेशेंट्स पड़े हैं। अब ये अगर इदारा है एक, यहाँ पे इतने अफराद हैं, डिसेबल हैं, तो यहाँ पे आके वो ये ठीक कर सकते हैं ना उनको? हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप मेरे से बात ये निकलवाना चाह रहे हैं कि मैं उनके अबाउट बोलूँ। मैं ये बड़ी सीधी बात है, आपने जो बात की मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे बीमार हैं जिनको शिफ़ा की ज़रूरत है। बहुत सारे पाकिस्तान के 15% माज़ूर अफ़राद हैं इस वक़्त, तकरीबन 3 करोड़ माज़ूर अफ़राद। अगर ये हक़ खतीब साहब चाहे कुछ नज़राना लेकर भी इनको ठीक कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान पे बोझ बने हुए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट करने लग जाएँगे ठीक ठीक होकर। तो ये लाज़मी तौर पर उनको करना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि वो बंदे हम लाएँगे। अच्छा। हाँ जी। आप वैसे मैक्सिमम कितने अफराद उनको देना चाह रहे हैं कि इनको ठीक करें? सर हज़ारों की तादाद में बंदे हैं। शुरू में वो मुझे ठीक कर दें। मैं वैसे ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने पैरों पे अगर चला सकते हैं, तो वो चला दें। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस तरह से आप ये इदारा भी चला रहे हैं, तो लोगों को कैसे फ़ेस करते हैं? लोग कभी किसी शख्स ने कुछ गलत कहा हो, कोई इग्नोर किया हो, तो आपने कभी फ़ील किया? देखें जी, इस दुनिया में जब आप माशरे में मूव करते हैं, तो आप किस पे आवाज़ें नहीं कसी जाती। ख़वातीन पे आवाज़ें कसी जाती हैं, ट्रांसजेंडर्स पे आवाज़ें कसी जाती हैं, बुज़ुर्गों पे आवाज़ें कसी जाती हैं। एक आम शख्स पे, मतलब नौजवान है, अगर वो काला है तो उसको कहा जाता है काला है, कोई देख नहीं सकता। टेढ़ी आँख से देखता है तो उसको टीरा कह रहे होते हैं। मुख्तलिफ उसको आवाज़ें कस रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को ना लेना नहीं चाहिए, दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, ज़हन पे नहीं रखना चाहिए। सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को जारी रखें। और साउथ पंजाब में माशाल्लाह आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, कौन-कौन से बड़े अफ़सरान आपके साथ जो है वो अटैच हैं? किस तरह से आप इस इदारे को मैनेज कर रहे हैं? किस तरह से चला रहे हैं? जी, इस इदारे के साथ कोई अफ़सरान मुंसलिक नहीं है, बल्कि इस इदारे के साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स मुंसलिक हैं। हैंड्स पाकिस्तान एक इदारा है, डॉक्टर तनवीर अहमद शेख साहब उसको लीड कर रहे हैं। वो हमारे साथ मुंसलिक हैं, तो इस तरह के दोस्त हमारे साथ मुंसलिक हैं। क्या कुछ यहाँ पर सिखाया जा रहा है डिसेबल अफ़राद को? यहाँ डिसेबल पर्सन्स को ये बताया जाता है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करें और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। वो अगर उनकी ज़िंदगी का जो लाइफ़स्टाइल है वो मुख्तलिफ हो गया औरों से, तो वो इसमें रह कर भी एक कामयाब ज़िंदगी गुज़र सकते हैं। सिर्फ़ मामला ये है कि उनके अंदर खुद एतमादी आ जाए। जी, बिल्कुल। आपकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, बहुत ऐसे-ऐसे शख्सियत जो कि बहुत आला अफ़सरान हैं, तो उनसे भी माशाल्लाह आपकी मुलाकात वग़ैरह हैं। जब वो लोग देखते हैं बहुत सारे अच्छे अफ़सरान भी हैं, आते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और हिम्मत देकर जाते हैं, हौसला देकर जाते हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसी आवाम को जो डिसेबल है, ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं, आपकी तरह वो किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? और ऐसी आवाम जो कि हक़ ख़तीब की तरफ रुख कर रहे हैं कि हम वहाँ से ठीक हो आएँ या वहाँ टाइम ज़ाया हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या पैगाम दें? मैं तो हक़ खतीब साहब को कहूँगा कि हम सारे उनके बड़े फ़ैन हो जाएँगे, वो हमारे इन अवाम को ठीक कर दें। ये 15% आबादी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से माज़ूरी को ख़त्म ही कर दें, तो हम तो सब उनके फ़ैन हो जाएँगे। ठीक है? ये मैं उनकी अक़ीदत में बात पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना? कि अगर वो कर सकते हैं तो इस तरह से कर दें। और जो हमारे डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए यही है कि रुकना नहीं है उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी। मंज़िल को हासिल करने के लिए अगर वो चल नहीं सकते तो वो रेंगना शुरू कर दें। वो रेंग नहीं सकते तो वो किसी तरह से चाहे आगे बढ़ सकते हैं, वो बढ़ना लाज़मी शुरू कर दें। मंज़िल रुके ना, रुकना जो होती है वो मौत होती है। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी नादिर साहब की, उन्होंने बताया कि ये किस तरह से एक इदारे को मैनेज कर रहे हैं और इसमें हज़ारों की तादाद में वो डिसेबल अफराद को जो है वो एक कामयाब लाइफ दे चुके हैं। और आप सुन सकते हैं, आपने उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो एक ख़ुद को मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग मैन बनाया। तो दैन जब इस तरह के लोग जब देखते हैं इनको कि दूसरों को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी जो है वो ज़िंदगी को खुशहाल कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़ाहिर सी बात है कि प्राउड फील करते हैं हम। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें शाहकार टीवी।